है, मोदी नगर है और शाहिबाबाद और गाजियाबाद, लेकिन ये गाजियाबाद मुख्य रूप से, और यही हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर गाजियाबाद क्या है और क्यों यहाँ हम जुड़े हुए हैं, क्यों यहाँ से हम आपके लिए कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं। ये जो थोड़ा सा पीछे दिखाना चाहूंगा, ये जो लाल मन लस्सी वाले हैं, ये भी यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते आए हैं। और ये गाजियाबाद का एक, अभी जब मैं ये कार्यक्रम शुरू करने जा रहा था तो कहा जा रहा था कि ये कभी यहाँ जबरदस्त भीड़ हुआ करती थी, आधा किलोमीटर की भीड़ लस्सी पीने वालों की होती थी। और ये जगह यहाँ का नया बस स्टैंड है। लेकिन इन सब की बात करें उससे पहले आपको एक बाइट दिखाना चाहता हूं। जो गोरखपुर में यानी योगी आदित्यनाथ जब पर्चा भर के निकले तो उनका साथ दे रहे थे देश के गृह मंत्री अमित शाह। गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कुछ कहा वहां गोरखपुर में, आइए ये सुन लेते हैं और इसके बाद फिर आगे चर्चा को बढ़ाते हैं। आइए सुनते हैं अमित शाह। मित्रों, गोरखपुर के लिए एक जमाना में यूपी बिहार के माफियाओं के छुपने की स्थान माना जाता था। आज गोरखपुर के स्पेलिंग को सुबह ही मुझे एक पत्रकार ने व्हाट्सएप किया कि अमित भाई वहां बता दे जा। मैं को बता दूंगा भैया, व्हाट्सएप करो। उसने बहुत सुंदर व्हाट्सएप किया है। जी से गंगा एक्सप्रेस बोलिए, जी से, ओ से ऑर्गेनिक कृषि बोलिए, ओ से, आर से रोड, ए से एम्स, के से खाद का कारखाना, पीयू से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और आर से ये एक रंगी लोग बाबा साहब का दिया हुआ संविधान, उसको भी खत्म करना चाहिए। तो आपने सुना अभी, ये थे अखिलेश यादव जो आज आगरा में थे। अखिलेश यादव के साथ जयंत चौधरी भी थे। अखिलेश यादव, जयंत चौधरी, ये दोनों का गठबंधन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या कमाल दिखाएगा ये तो 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जैसा भी हमने देखा कि योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे गोरखपुर शहर। आज पहली बार योगी आदित्यनाथ ने विधायक पद के लिए पर्चा भरा है। इससे पहले योगी आदित्यनाथ जब मुख्यमंत्री पद पर विराजमान हुए तो एमएलसी बने और उससे पहले 5 बार के सांसद रह चुके हैं, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं। तो पहली बार विधायक के रूप में योगी आदित्यनाथ जो हैं वो उधर गोरखपुर शहर से किस्मत आजमा रहे हैं। और इधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां बिल्कुल सर्दी में गर्मी सर्दी भर्ती बहुत सारी बातें चल रही हैं यहाँ पर, ये सब अलग अलग नेताओं की जुबानी हम लोग रोज सुन रहे हैं। और इसमें क्या कुछ चल रहा है ये आप भी जान रहे हैं। कुछ युवा यहाँ पर हमारे साथ हैं, इन लोगों से भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बाइट, सबसे पहले अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास आना चाहूंगा। ये 2 बातें यहाँ पर, एक आज पर्चा भरना योगी आदित्यनाथ का और दूसरा आगरा, जो जानते हैं आपकी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आगरा हो कि गाजियाबाद हो, जहां अभी हम लोग हैं, गाजियाबाद में उपस्थित हैं अभी हम लोग, गाजियाबाद की मौजूदगी हमारी और उधर आगरा में बाकी जो नेता हैं वो, और इसी गाजियाबाद में आज प्रियंका गांधी भी थी। साहिबाबाद में अपने प्रत्याशी के लिए उन्होंने घर घर जाकर के, सड़क पर निकल के, रोड शो करके उन्होंने वोट मांगे। तो सब अपने अपने हिसाब से वोट मांग रहे हैं। लेकिन सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के लिए आपसे सुनना चाहूंगा अमलेंदु जी कि क्या देख रहे हैं आप, पहली बार विधायक पद के लिए पर्चा भरा है उन्होंने और किस्मत आजमा रहे हैं, कितना कठिन है ये डगर पनघट की? राजीव जी, मुझे लगता है कि योगी जी के रास्ते डगर जो है उनकी बहुत कठिन है और वो सिर्फ विधानसभा पहुंचने के लिए कठिन नहीं है, सरकार पहुंचने के लिए कठिन है। और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ मुझको लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए भी रास्ता जो है आसान नहीं है कुल मिलाकर के। और जिस तरीके से अमित शाह जी पहुंचे गोरखपुर और उन्होंने वहाँ भी जिस तरीके से भाषण दिया, तो बताने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ एक मजाक बनाना जो है कि इन शब्दों से ये हुआ। यानी अमित शाह जी को भी कोई पत्रकार जो है वो व्हाट्सएप करता है तब वो बता पाते हैं कि ये खबर है। तो अमित शाह जी के पास खबरें भी अपनी नहीं है, ये कुल मिलाकर बताता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि जो बार बार ये कहा जाता है कि योगी जी हैं उनका परिवार नहीं है, मोदी जी हैं उनका परिवार नहीं है, तो ये किसके लिए करेंगे? तो भाई ये योगी जी जो मठ में बैठे हैं, ये 1 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति ये किसके लिए अर्जित की है? तो ये बड़ा सवालिया निशान जो है वो लग रहा है। दूसरा राइफल का जो है वो योगी जी के पास क्या काम है साधु संत के पास?
तो ये बहुत सी चीजें जो है इस हलफनामे से जो है वो भी सामने निकल करके आती हैं। बाकी चुनाव है, चुनाव में एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप सारी चीजें लगेंगी, अपनी उपलब्धियां बताई जाएंगी, सरकार अपनी उपलब्धियां बताएगी, दूसरे को अपनी उपलब्धियां बताएंगे। अखिलेश यादव आगरा में थे, वो आगरा की जो संस्कृति है उसको लेकर के बता रहे थे किस तरीके से गंगा जमुनी संस्कृति है वहां की। और शाहजहां जो है वही यमुना का पानी पिया करते थे। तो जो गंगा यमुना संस्कृति कही जाती है, और गंगा यमुना जो दो पवित्र नदियां हमारी हैं खासतौर से हिंदू धर्म की, उसमें से एक नदी का पानी जो है शाहजहां पिया करते थे। तो वहां से वो ये एक संदेश जो है अखिलेश यादव उस एकता का और देना चाह रहे थे, जो वो पहले एक समाजवादी तो जो जारी करके ये संदेश भी उन्होंने एक तरीके से एकता का दिया था। जहां तक प्रियंका गांधी का सवाल है, वो भी जो है वो इसी एकता को लेकर के जिस तरीके से कहनी है कि गर्मी और सर्दी की बजाय जो है भर्ती पे बातचीत हो, यानी वो रोजगार के मुद्दे पर जो है वो बात करना चाहती हैं। और जो अखिलेश यादव और जयंत चौधरी और योगी आदित्यनाथ के बीच में जो सर्दी गर्मी की चर्बी निकालने की बात चल रही है, वो चाहती है कि इससे हटे, जो व्यक्तिगत आक्षेप से उससे हट करके राजनीति जो है वो सही मुद्दों के ऊपर आए। मुझे लगता है कि अखिलेश यादव भी शायद मुद्दों पर आना चाहते हैं, लेकिन चूंकि उनको बार बार घसीटा जाता है और प्रमुख प्रतिद्वंदी वही है, तो इसलिए जयंत चौधरी की तरफ से वो जवाब देना भी जरूरी हो जाता है, इसलिए वो जवाब भी दिया जा रहे हैं। लेकिन मुद्दों के ऊपर राजनीति जो है मुझे लगता है विपक्ष जो उस पर धीरे धीरे आ रहा है, और यही भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चिंता का सबब बनता जा रहा है। जी राजीव जी 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 अमलेंदु जी और आपसे बातें करेंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ हमारे साथी हैं जो यहाँ गाजियाबाद से इसी विधानसभा क्षेत्र से मौजूद हैं। इन लोगों से भी जान लेते हैं कि इनकी क्या राय है, ये किस रूप में इस चुनाव को देखते हैं, और जो जिस गति से अभी चुनाव चल रहा है इससे पहले इस गति में, क्योंकि ये एक अपने आप में एक अलग तरह का चुनाव है, क्योंकि कोरोना काल में ये चुनाव हो रहा है। पिछले 2 साल से आप लोगों ने देखा कि 2 साल से इस देश में कोरोना की महामारी और उसके बीच ये चुनाव, और इस चुनाव में प्रचार प्रसार जिस प्रकार से पहले हम लोगों ने देखा था कि प्रचार प्रसार के लिए बिल्कुल एक अलग तरह का उत्साह होता था, उमंग होता था, वो एक अलग है। लेकिन आज की तारीख में इस चुनाव को आप कहां देख रहे हैं, किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? अखिलेश भैया जीतेंगे यहाँ से बस। अखिलेश भैया जीतेंगे। आपका नाम क्या है, अपना परिचय? शाहरुख चौधरी नाम है मेरा। शाहरुख जी, अच्छा कब से हैं आप इस विधानसभा में? हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं। बचपन से, ठीक है। आप क्या कहेंगे, क्या देख रहे हैं, किस दिशा में जाते हुए देख रहे हैं? सरकार तो समाजवादी की ही बननी है, आरएलडी समाजवादी की ही बननी है, क्योंकि ऐसा है अपने गाजियाबाद से तो खैर इतना कह नहीं सकते, लेकिन जो हमारी सरकार बन जाएगी, तो सरकार बननी है, समाजवादी बननी है, तो साथ सबका विकास बिल्कुल बिल्कुल ना। तो इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली ऐसी बात है, हिंदू मुस्लिम वाला मैटर, सबने समर्थन दे दिया है, सबको चैन चाहिए, अब सबको सुकून चाहिए। और अखिलेश यादव हमारे मुख्यमंत्री बनने आने वाले टाइम में, जो है बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई वो नहीं हो। आप क्या कह रहे हैं? क्योंकि देखिए एक सबसे बड़ी चीज है जो हिंदू मुस्लिम की जो बात इन्होंने अभी छेड़ी है, और ये बात बहुत पहले से यहाँ चलती आई है। हाँ, 10 साल पहले से हुआ है, सब बीजेपी सरकार से हिंदू मुस्लिम हुआ है, उससे पहले कोई हिंदू मुस्लिम नहीं था। 2014 जब से बीजेपी सरकार आई है 2014 से हो रहा है, लेकिन अब तो बिल्कुल क्लियर है, अखिलेश भैया आ रहे हैं और मुख्यमंत्री बनने हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये आप सुन रहे हैं, यहाँ अखिलेश भैया आ रहे हैं और मुख्यमंत्री वो बन रहे हैं, ये कहना है यहाँ हमारे साथ जो है क्लियर है, बता रहे हैं। हम अपना विधायक बना रहे हैं, चौधरी असलम, हम मसूरी से, धौलाना विधानसभा से बना रहे हैं, क्लियर बिल्कुल, हमारे चाचा हैं वो। किस विधानसभा से आप? धौलाना विधानसभा से। धौलाना विधानसभा से हैं, और कह रहे हैं हम भी आएंगे, वे बसपा में थे पहले, अब सपा में आ गए, वो आएंगे विधायक, कम से कम 50,000 से जीतेंगे, 50,000 से। तो देखिए अलग अलग ये धौलाना विधानसभा से हैं, हम इस वक्त गाजियाबाद विधानसभा में हैं, और यहाँ भी जो बात हो रही है अखिलेश भैया आएंगे ये कह रहे हैं, लेकिन